बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप एकदम निश्चिंत हो जाइएगा मेरी बातों को प्रूफ के साथ। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 2 सितंबर को शिक्षा मंत्री 2 सितंबर को शिक्षा मंत्री जो है वो आकर के पीसी करते हैं। पीसी मतलब जानते हो क्या होता है? पैरासीटामोल नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। यानी कि 2 सितंबर को शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि 8 तारीख को क्या होगा भैया? एस्टेट होगा। यानी कि 8 तारीख को या 8 तारीख से एसटीईटी का फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। अब यहां पे जैसे ही शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एसटीईटी का फॉर्म भरा जाएगा, यहां पे जो लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, लाइब्रेरी जो छात्र हैं वो हो जाते हैं टोटली कंफ्यूज, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले छात्र भी उसी एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं और दोनों एक ही जैसा नाम है पर दोनों का अलग अलग एस्टेट होगा। अब देखिए, जब 2 सितंबर को शिक्षा मंत्री कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 8 तारीख से हम एस्टेट का फॉर्म भरेंगे, लेकिन आप देखते होंगे कि 8 तारीख के बाद 9 तारीख को भी ये पोर्टल नहीं खुलता है, 8 तारीख को भी पोर्टल नहीं खुलता है, 9 तारीख को भी पोर्टल नहीं खुलता है। 9 तारीख के पेपर में निकलता है कि भाई फॉर्म जो है 11 तारीख से भरा जाएगा। और 11 तारीख के बाद की अगर घटना को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 12 तारीख को यानी कि कल जो है यह सूचना दिया गया कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते अभी कुछ दिन के लिए इसको स्थगित किया जाता है। अब देखो हुआ क्या है, ये आखिर शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं भाई, और शिक्षा मंत्री के द्वारा अनाउंस कर दिया गया और तब पर भी पोर्टल खुला नहीं। तो इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं और तब आप समझ जाइए लाइब्रेरी के छात्रों के लिए कितना पॉजिटिव चीज है। मैं आपको बताता हूं, 2 दिन पहले की घटना आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले जो है कुछ छात्र जाकर के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री से मिलते हैं। मुख्यमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं, वो वीडियो सबको ही देखे होंगे, छुपा किसी से नहीं है, वो वीडियो किसी से छुपा नहीं है कि कब होगा हम लोग का लाइब्रेरी का बहाली कब होगा। अब सुनिए क्या होता है। जैसे ही जिस दिन मुख्यमंत्री 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से बच्चे मिलते हैं, तो अब क्या होता है, अगले दिन पेपर में एक कटिंग निकलता है कि इसका रास्ता साफ हो गया, क्योंकि यह बात जो है सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और मीडिया कवरेज होता है। अब मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, क्योंकि मीडिया कवरेज हो गया, वायरल हो गया वो वीडियो। और अगर मुख्यमंत्री जी लाइब्रेरी के बारे में आश्वस्त नहीं करते हैं बच्चों को कि हम लेंगे, और नहीं अगर निकलता है, तो समझिए कि उसकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसी के वजह से, आपके वजह से, यानी कि जो लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, इनके वजह से ये जो एस्टेट होना था, कौन सा एस्टेट, जो टीआरई को लेकर के एस्टेट होता है, टीआरई को लेकर के जो एस्टेट होना था, इस एस्टेट को क्या कर दिया गया, कुछ दिन के लिए रोक दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे सर कि इस एस्टेट को क्यों रोक दिया गया, तो देखिए हम आपको एक बात बताते हैं। दोनों एस्टेट ही है, क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट कराएगी लाइब्रेरी का एग्जाम, और जब बीपीएससी लाइब्रेरी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो उसके पहले एक पात्रता परीक्षा लाइब्रेरियन का लेगा, जब बोला गया है। तो यहां पे जब फजीहत होते हुए देखा गया, तब यहां पे बुद्धिजीवी लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने यह दिमाग लगाया कि कुछ दिन के लिए जो टीआरई के लिए जो एस्टेट होता है, इसको रोक दिया जाए, और जितनी सीटें खाली हैं 1 सप्ताह के अंदर में, 2-4 दिन के अंदर में इस सीटों को मंगवा लिया जाए। अब हाल ही सीट का पता लगाया जा रहा है कि किस जिला में लाइब्रेरी की सीटों की संख्या कितनी जरूरत है। 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह में सीटों की संख्या को बुला करके, मंगा करके, और ये दोनों का जो एस्टेट है एक साथ हो जाएगा। अब देखो, एक साथ होगा तो क्या क्वेश्चन सेम रहेगा? नहीं, दोनों का क्वेश्चन में एगो समानता और एगो अंतर रह सकता है। अगर समानता क्या रह सकता है कि इसके एस्टेट में भी आर्ट ऑफ टीचिंग है और इसके एस्टेट में भी आर्ट ऑफ टीचिंग है। बाकी इस लाइब्रेरी के एस्टेट में
100 क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी साइंस से रहेगा, और इस स्टेट में मैथ का होगा तो मैथ से रहेगा, साइंस का होगा तो साइंस से रहेगा, सोशल साइंस का होगा तो सोशल साइंस से रहेगा, कंप्यूटर का होगा तो कंप्यूटर से रहेगा। यानी कि एक कंफर्म हो गया 100%। आप अपनी तैयारी में मजबूती से लग जाइए कि एलईटी आपका 110% होके रहेगा। एक सप्ताह के अंदर में सीटों की संख्या को मंगा लिया जाएगा। और यह वीडियो हम पूरा होश हवास में निरीक्षण करके, चीजों को समझ करके, 17 साल का जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अब देखे होंगे लाइब्रेरी को लेकर के हम बहुत बार बार नहीं आते हैं, उत्साहित करने के लिए आते हैं, पर हर बार हर कटिंग लेकर के हम नहीं आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि पेपर पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों जो घटनाएं घटी है 100% आपको बता दें, आज से किसी दिन भी, आज से लेकर के किसी दिन भी ये सुनने को मिल जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में दोनों का एस्टेट जो होगा उस साथ में होगा। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। यानी कि तय हो गया कि एस्टेट जो होगा, ऐसा नहीं है कि 8 तारीख को शिक्षा मंत्री जी ने 2 तारीख को पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था 8 तारीख से एस्टेट होगा, पोर्टल अभी तक नहीं खुला, टेक्निकल फॉल्ट बता दिया गया। हालांकि टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है कि 10 तारीख तक रहा होगा, 11 तारीख, लेकिन घटना तो 11-12 को है। 11 तारीख का घटना है जो मुख्यमंत्री से सब छात्र जाके मिलते हैं। तो सब लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना दोनों को साथ में करा लिया जाए। और एक नौकरी थोड़ी ना दिया जा रहा है, ये तो पात्रता परीक्षा है। देखिए, जब लाइब्रेरी का जब एलईटी दीजिएगा ना, मतलब लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट दीजिएगा, तो इससे नौकरी आपको नहीं मिल जाएगा। यह मात्र एक पात्रता परीक्षा है, और एस्टेट भी एक पात्रता परीक्षा। इसमें देना उना कुछ नहीं है सरकार को, ये बात आप जान लीजिए। तो इसलिए किसी के गलत फहमी बहकावे में आपको नहीं आना है। इस बात से आप संतुष्ट हो लीजिए, मेरी बातों को समझिएगा बढ़िया से हम क्या बोल रहे हैं आपको। यही होगा, यही होना ही चाहिए, यही 100% होगा। तो एक सप्ताह के अंदर में आपको पॉजिटिव चीज। और सर प्लीज TRE4 का नोटिफिकेशन कब आएगा? देखो जब भी आएगा, लेकिन 1,20,000 सीट पर आना चाहिए, हर हाल में आपको बता देते हैं। और सीटों की संख्या में आज आपको बता देता हूं, TRE4 में सीटों की संख्या 1,20,000 तो नहीं, लेकिन 80,000 प्लस रहेगा। इस बात को आप दिमाग में रखना, 80,000 प्लस सीटों की संख्या 100% रहेगा TRE4 में। और TRE4 का नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं, आपको क्या लगता है कि लोग बैठा हुआ होगा? नहीं, उनको पता है कि अगर हम नोटिफिकेशन नहीं देंगे, फॉर्म नहीं भरवाएंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा। प्रवीण कुमार जी, 22 के बाद कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि धरती पलट जाएगा 22 के बाद, रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसा बेतुकी बातें हम लोग को नहीं करना है। आया बात समझ में? ऐसा नहीं कि हम कोचिंग बंद कर देंगे, आप पढ़ना बंद कर देंगे, सब चीज आएगा। ये तूफानी बात व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर देकर तो पढ़े लिखे जैसा बात कीजिए, हमेशा पॉजिटिव बात हमेशा कीजिए। 22 के बाद नहीं आएगा तो आप खेती करने में लग जाइए, चल जाइए दिल्ली कमाने के लिए। सोचना है इस चीज को, क्यों नहीं आएगा? कभी आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर? आइए, समझिए चीजों को। इसलिए जब भी कमेंट करते हैं थोड़ा बुद्धिजीवी जैसा, अरे आप नौकरी की तैयारी करने के लिए आए हैं, थोड़ा परिपक्व बनिए, रोड छाप टाइप का कमेंट नहीं करिए। एस्टेट का फॉर्म जब तक नहीं आएगा हम बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल एस्टेट का फॉर्म आएगा, आना ही चाहिए, 100%। आप निश्चिंत रहिए। आया बात समझ में? तो इस बात को आप निश्चिंत रख लीजिए कि 1 वीक में पूरा डिटेल आपको हम बता दिए। जो रियल जानकारी है, जो एग्जैक्ट जानकारी है, जो होना चाहिए जानकारी, हमने टोटल जानकारी आपको दे दिया। इस बात को अब आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो लाइब्रेरी के जितने भी छात्र हैं, वो सारे छात्र परिपक्वता से, हम कल वीडियो एक बना करके डाल देंगे कि अगर आपको TRE के लिए अगर आपको एस्टेट देना है तो उसके लिए कल या परसों एक वीडियो बना देंगे। अब वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब भरोसा हमको होने लगा। पहले हम वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री के बात पर हमको रियली में भरोसा नहीं रहता है। और बात वही साबित करके दिखा दिए। जो भी टेक्निकल फॉल्ट था उनको शुरू में ही सोच लेना चाहिए था। अरे तो अगस्त में ही फॉर्म भरा लेना चाहिए था। एस्टेट का फॉर्म चाहे लाइब्रेरी का हो चाहे TRE का हो, अगस्त में ही फॉर्म भरा जाना चाहिए था। अब तक एग्जाम हो जाना चाहिए था, अब तक एग्जाम हो जाना चाहिए था। तो ये विलंब हुआ है। और हम लोग भी अगर हिम्मत हार जाएंगे, आप भी हिम्मत हार जाइएगा, तो कैसे काम चलेगा? हम लोग को एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाना है, एक दूसरे का साथ देकर के हम सबों को, और कम से कम उस परिस्थिति में खड़ा रहना है। इस बात को याद रखिएगा। अब आचार संहिता लग जाने से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो आप लोग सुनी सुनाई बात करते हैं, थोड़ा पढ़ना लिखना भी है, इसमें जानकारी भी इकट्ठा करना है। आचार संहिता जब भी लागू होता है, संविधान के अनुसार नियम यह होता है कि उस आचार संहिता में नया कोई भी नोटिफिकेशन आप नहीं दे सकते हैं।
लेकिन आचार संहिता से पहले जो आपने वादा किया है, आप उसका नोटिफिकेशन दे सकते हैं। नया वादा नहीं करना है, नया कुछ नहीं करना है आचार संहिता के बाद, लेकिन जो पहले आपने वादा करा है, जो आप नोटिफिकेशन निकाल देंगे, वो वैल्यूएबल होता है। ये हमारा संविधान कहता है। और एक मनीष कुमार बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो एक बात आपको हम बता देते हैं, जितने भी बिहार राज्य के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, जहां पे रेगुलर लाइब्रेरी की तैयारी होती है, तो उसका जो सिलेबस है बिहार वही कॉपी करेगा, क्योंकि जेन्युइन तरीके से जो लाइब्रेरी में पढ़ना होता है, सिलेबस तो वही रहेगा ना। चाहे वो अब 100 नंबर करके पूछे या लाइब्रेरी साइंस से 80 नंबर पूछे, पर लाइब्रेरी साइंस तो वही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। तो हम सब उसके लिए भी तैयार हैं। अगर लाइब्रेरी साइंस रहेगा तो हम तो 99 रुपया में आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं। आपको पता है कि टीचर विलेज करके एक एप्लीकेशन है, मेरा एप्लीकेशन है टीचर विलेज करके, और जो हम पहले 499 रुपया में पीडीएफ देते थे, हम 2 दिन से उसको सिर्फ 99 रुपया में कर दिए हैं कि सारा बच्चा कहीं ना कहीं कोर्स ले लिया है। कोई 999 रुपया में लिया है किसी जगह, कहीं 1499 में, कहीं 2000 में कोर्स लिया है। तो कम से कम उस बच्चा को एक जगह पीडीएफ मिल जाए। तो टीचर्स विलेज पर हम 99 रुपया में लाइब्रेरी का आपको पीडीएफ दे दिए हैं। जरूरत अगर कभी महसूस होगा तो 99 रुपया खर्च करके उसको निकाल के पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एकदम 6 यूनिट, और हर यूनिट में टॉपिक वाइज बना करके हम दिए हैं। जो हम 500 रुपया में पहले देते थे, वो हम 99 रुपया कर दिए हैं। कारण क्या है कि 500 रुपया जो हमने लगाया था, वो बच्चे परचेज कर लिए, हमारा उतना वसूल हो गया। आया बात समझ में? उतना खर्च निकल गया। हम खर्च पर हमेशा काम करते हैं, जो हमारा खर्च है उतना निकल जाता है, टीचरों का पेमेंट हो जाता है, बस। उसके बाद हमको करोड़पति बहुत जल्दी बनने का नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है ना? तो अगर आपको टीचर विलेज एप्लीकेशन से अगर आपको लाइब्रेरी को लेकर के अच्छा डिटेल में अगर पढ़ना है, तो 299 रुपया में बैच आपको मिल जाएगा, जो कि उड़ान बैच के नाम से प्रसिद्ध है। और उड़ान बैच है, एक अमृत बैच है। तो 299 रुपया में टोटल 4 टीचर पढ़ाए हैं। चारों टीचर का वीडियो आपको वहां पे बढ़िया से मिल जाएगा। और सिर्फ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लैब, और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, कम से कम 300 वीडियो हम लोग पढ़ाए हैं। 300 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। लाइब्रेरी साइंस को लेकर के इतना आज तक कोई वीडियो नहीं पढ़ाया है। आया बात समझ में? लाइब्रेरी साइंस को लेकर के किसी भी चैनल पर आपको फ्री में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, 99 रुपया में है। जरूरी नहीं कि अभी लेना है, जब आपको लगे जरूरत पड़े तो हम आपके लिए सेवा हाजिर कर दिए हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इस बात को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। अमृत बैच में क्लास, हाँ अमृत बैच में भी 2 दिन 3 दिन और क्लास हो सकता है कि नहीं चलेगा। ऋषु सर बगल में ही सोए हुए हैं, और ऋषु सर बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं। इनको टाइफाइड हो गया है। 14 को सुई पड़ना था, 12 को सुई इनको लग गया है। प्रतिदिन 2 सुई लगता है सर को। दीजिए इजाजत। अब कंफर्म हो गए ना जो तरीका हम बताएं, अब आपको सबूत भी हम दे दिए। 100% हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, पढ़ाई से संबंधित कंटेंट चाहिए होगा, तो टीचर विलेज एप्लीकेशन पे चल जाइएगा। मात्र 99 रुपया में पूरा लाइब्रेरी साइंस जो 6 यूनिट है, 6 यूनिट का हम पूरा पीडीएफ टॉपिक वाइज एकदम बना करके दे दिए हैं। वहां से जाकर के आप बढ़िया से ले लीजिएगा। अगर पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो कोर्स भी आपको वहां पे 299 रुपया में चारों टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया है, लाइव एंड रिकॉर्डेड, दोनों क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद। इस वीडियो को मैं यहीं पे